Hello everyone, this is Abdul Naim. I did MSc in Maths. Currently, I work in Praxis Vidyapeeth as a Maths teacher. In this video, I will give a lecture on trigonometry. पूरे होल लेक्चर में मैं 10th और 11th दोनों का कवर करूंगा। 10th के बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 10th के बाद की क्लास में इसका एप्लीकेशन बहुत है बाकी सारे चैप्टरों में, तो आप इससे बच के नहीं निकल सकते जब तक आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोन और मेट्रोन। ट्राइगोनोन मीन्स ट्रायंगल, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? एक ट्रायंगल में मेनली 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। तो साइड को फाइंड करना, एंगल को फाइंड करना, साइड और एंगल के बीच रिलेशन निकालना ही मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स होगा रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। इसका डिफिनेशन क्या बन जाएगा? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स क्या होगा? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। प्रेजेंट टाइम में ट्रिग्नोमेट्री का तो मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में ही नहीं पढ़ते, बल्कि क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, पॉलीगन, स्फेरिकल ट्रायंगल, ये सब भी इस ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं। अब आएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल पे आने से पहले एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल, द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रे इज कॉल्ड एंगल। द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रे इज कॉल्ड एंगल। तो एक रे ले लिए, OX एक रे है, इनिशियल रे। इफ OX इज इनिशियल रे, OA इज फाइनल रे। अगर इस OX को रोटेट कर दें, तो OX को रोटेट करें, तो ये जो रोटेशन प्रोड्यूस बाय ए रे, जो रोटेशन आया वही हमारा क्या है? एंगल थीटा। और OX इनिशियल लाइन है और OA फाइनल लाइन, तो ये देन एंगल AOX कहलाएगा थीटा। AOX इक्वल टू थीटा। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये इनिशियल लाइन है OX, क्लॉक की सुई कैसे चलती है? ऐसे। तो अगर इस इनिशियल लाइन को हम रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज ये है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये यहाँ इनिशियल लाइन है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो एंगल क्या लेंगे? निगेटिव। ये कन्वेंशन है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल कैन बी मेजर्ड इन 3 वे। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम पहले देखते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इस सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर करते हैं। एक राइट एंगल इस सिस्टम में एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर एक पार्ट कहलाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री फर्दर डिवाइड होता है 60 इक्वल पार्ट्स में। हर एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट और 1 मिनट
डिवाइड होता है 60 इक्वल पार्ट्स में, हर एक पार्ट कहलाता है 1 सेकेंड। तो देखो, इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री। फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, या इसको लिखेंगे 1 डैश। 1 डैश का मतलब 1 मिनट। एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। डबल डैश का मतलब 1 सेकेंड। तो इसमें वन राइट एंगल को 90 से अगर डिवाइड कर दें तो एक पार्ट की वैल्यू मालूम चल जाएगी। ये एक राइट एंगल है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। एक राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री। और इसमें जो 1 डिग्री होगा वो भी फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे एक राइट एंगल को 90 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू मालूम चलेगी, जिसको कहेंगे 1 डिग्री। और 1 डिग्री जो होता है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट ऑफ, सॉरी, डिवाइड बाई 60। 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू मालूम चल जाएगी, जो कि कहलाता है 1 मिनट। और 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें जो 1 मिनट की 1 मिनट जो एंगल है उसको भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह यहां से क्या कर सकते हैं, 1 राइट एंगल, यहां से 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 right angle is called is 90 into 1 degree। 90 डिग्री, एक राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। 1 मिनट इंटू 60, तो 60 मिनट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 डिग्री ही 60 मिनट के इक्वल है। फिर 1 मिनट 60 इंटू 1 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो यहां से 1 मिनट होगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। 1 मिनट क्या है, 60 सेकेंड के इक्वल है। 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है। 90 डिग्री एक राइट एंगल के इक्वल है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच एंगल है। तो ये मिनट और सेकेंड, इसको टाइम मत समझना, ये एंगल की यूनिट है। डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये एंगल की यूनिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। अब आते हैं दूसरे सिस्टम पर, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड, मिनट, सेकेंड। इस सिस्टम में एंगल को ग्रेड, मिनट, सेकेंड में मेजर करते हैं। एक राइट एंगल, इस सिस्टम में एक राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट कहलाता है 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं 1 मिनट। सेक्साडेसिमल सिस्टम का 1 मिनट और सेंटेसिमल सिस्टम का 1 मिनट दोनों ही अलग हैं। और इस सिस्टम में 1 मिनट फर्दर डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, हर एक पार्ट कहलाता है 1 सेकेंड। 1 राइट एंगल is divided into 100 इक्वल पार्ट्स। ये एक राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 100 इक्वल पार्ट्स में। हर एक पार्ट कहलाएगा 1 ग्रेड। एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो इसको बोलेंगे 1 ग्रेड। ये पावर नहीं है, इसको ये यूनिट है, 1 ग्रेड पढ़ेंगे इसको। और एक ग्रेड, इसमें जो एक ग्रेड है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। 1 ग्रेड 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, उसको बोलेंगे 1 मिनट। यहाँ का मिनट और सेक्साडेसिमल सिस्टम का मिनट दोनों ही अलग है। 1 मिनट फर्दर डिवाइड है 100 इक्वल पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं 1 सेकेंड। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1 राइट एंगल
1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, ग्रेड में लिखेंगे तो 1 राइट एंगल, 1 ग्रेड इंटू 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। फिर यहां से 100 इंटू 1 मिनट कितना आ जाएगा, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 100 इंटू 1 सेकेंड, 100 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 100 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। वहां क्या बोल रहे थे, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो वहां का सेकेंड मिनट, यहाँ का सेकेंड मिनट दोनों ही अलग हैं। बिल्कुल लैंग्वेज नहीं लिखे हैं हम, स्टेटमेंट वैसे बिल्कुल रहेगा, बस वहां 90 था, 90 60 60, यहाँ 100 100 100 रहेगा। और सिस्टम इस सिस्टम में, सेंटेसिमल सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। अब देख लेते हैं 1 रेडियन क्या होता है। इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, लेकिन 1 रेडियन होता क्या है। 1 रेडियन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन, इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन। रेडियन किसमें, किस सिस्टम में है, सेंटेसिमल सिस्टम में, तो ये सी लगा है, सी फॉर सर्कुलर, सर्कुलर, लेकिन इसको पढ़ते हैं 1 रेडियन, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, इसलिए इसको 1 रेडियन पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। वो आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन बोलेंगे जब आर्क लेंथ की वैल्यू जो हो, आर्क लेंथ का जो लेंथ हो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। जैसे एक सर्किल ले लिए, इस सर्किल में जो रेडियस मान ले OA है, OA रेडियस है, तो इसी रेडियस के बराबर हम एक आर्क लेंथ ले लें AB एक आर्क लेंथ R के इक्वल ले लें। तो ये जो आर्क लेंथ R है, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे 1 रेडियन। इफ OA इक्वल टू OB, ये तो रेडियस है, OA OB तो रेडियस है, तो वो तो आर्क की इक्वल होगा ही, एंड आर्क AB इक्वल टू R, माइनर आर्क AB इक्वल टू R, देन एंगल AOB कहलाएगा 1 रेडियन। एक सर्किल ले लें और उस सर्किल का जो रेडियस होगा उसी रेडियस के बराबर हम एक आर्क लेंथ ले लें, वो आर्क लेंथ जो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब ये 1 रेडियन सर्किल के रेडियस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अगले लेक्चर में इन तीनों सिस्टम में रिलेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।